हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले एक नया टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को एक क्वेश्चन की फॉर्म पे ले रहे हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चल जाए कि इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है एंड जितनी भी एसेंशियल चीजें होंगी सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम स्टेटमेंट देखेंगे एंड देन फिर देखेंगे इसका जो एक्सप्रेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, या फिर आप इसको बोलते हैं डेल्टा इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डीवी। ये कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है, इसमें हम सारी चीजें समझेंगे, जिसमें कि हम आपको हीट वर्क सारी चीजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये हमने कहीं ना कहीं 9th-10th में पढ़ रखा था। उसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी को आप ना ही बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ट्रांसफर कर सकते हो, और वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहलाता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इसको लिखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि हम एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं, और ना ही इसको आप बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपने खाना खाया, आपको वो एनर्जी मिली। अब वो एनर्जी जो है फिर आपको खाने खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आपने उस एनर्जी को क्या किया, दूसरे कामों को करने के लिए लगा दिया। तो वो जो एनर्जी है आपकी, वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो गई। या तो आपने कोई काम किया होगा, तो काम करते करते वो एनर्जी जो है वो आपके काम करने की एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है, बहुत सारे टाइप की एनर्जी होती है। तो उस फॉर्म में एनर्जी जो है वह ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, ना ही एक्स्ट्रा बनती है। तो हम बोल सकते हैं जो यूनिवर्स है हमारा, उसमें लिमिटेड एनर्जी प्रेजेंट है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम बार बार अलग चीजों में करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमने बताया पहले भी आप पढ़ चुके हो। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, क्योंकि ना ही आप इसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूनिवर्स में जितनी भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा नहीं है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। व्हेन अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर ड्यूरिंग अ प्रोसेस, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म अपीयर्स। जब एक पर्टिकुलर फॉर्म जो एनर्जी की होती है वो डिसअपीयर हो जाएगी प्रोसेस के दौरान, तो एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी जो होती है वो अपीयर होती है। जैसे कि अभी हमने बताया कि खाने से जो आपको एनर्जी मिली है उसको आप दूसरे काम में लगा रहे हो। ठीक है, तो जब आपने जो खाया वो जो एनर्जी है वो डिसअपीयर हो रही है धीरे धीरे, तब तो आपको भूख लगती है ना। तो वो कहाँ चेंज हो रही है कि किसी काम को करने में चेंज हो रही होगी, तो दूसरा वर्क दूसरा फॉर्म अपीयर हो जाता है। अगर एक चीज डिसअपीयर हो रहा है तो वो कहीं और जा करके अपीयर हो रहा होगा। एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपीयर होती है तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको किस तरीके से डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर में ध्यान देंगे। फिगर हमारा क्या कहता है कि हमारे पास एक बीकर है, बीकर में हमने ऊपर से पिस्टन लगा दिया है। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें काम पड़ेगा वर्क का, हीट का और इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी क्या होती है तो इसको भी हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये समझिए कि इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है जो हमारे पास जो सिस्टम है उसकी एनर्जी, उसके अंदर की एनर्जी क्या कहलाती है, इंटरनल एनर्जी कहलाती है। हीट का मतलब होता है जो आप हीट दोगे या फिर वहां से जो हीट निकलेगा। एंड वर्क का मतलब आप समझ रहे हो कार्य, आप सिस्टम में कितना कार्य कर रहे हो या फिर सिस्टम कितना कार्य कर रहा है, ये चीजें कहलाती है वर्क। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो हमारे पास बीकर दिया हुआ है, जो हमारे पास सिस्टम है, उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है, और उसमें हम Q हीट दे रहे हैं। Q का मतलब हीट हो गया, W का मतलब वर्क हो गया। तो आप इसमें हीट दे रहे हो और वर्क दे रहे हो, यानी कि वर्क कर रहे हो। उसमें एक्स्ट्रा हीट आप बाहर से इसको प्रोवाइड कर रहे हो। कैसे प्रोवाइड करोगे, यहाँ पर बर्न करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एंड वर्क इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो E1 है वो क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इन इनिशियल स्टेट। जब यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो हमारे पास अंदर में सब्सटेंस होगी उसकी इंटरनल एनर्जी E1 है। एंड फिर कंसिडर करते हैं कि मान लो कि Q अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सब्सटेंस को दी जा रही है बाहर से। तो आप बताओ, क्योंकि आप इसमें बाहर से दे रहे हो तो इसके पास एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, तो क्या हो जाएगा, ये E1 प्लस Q हो जाएगा। तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है आप क्या लिखोगे, E1 प्लस Q। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि वर्क यानी कि W जो है वो भी दे रहे हैं, सिस्टम पे हम कर रहे हैं, ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो W वर्क इसको दिया जा रहा है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, E1 प्लस Q पहले था, एंड फिर हमने वर्क भी दे दिया तो प्लस में हो जाएगा W। अब क्योंकि ये हो गया खत्म, क्योंकि हमने यहाँ पर जितना भी देना था दे दिया, Q भी दे दिया, W भी दे दिया, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल स्टेट। पहला था अलग अलग इंडिविजुअल, फिर हमने यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया।
तो ये हो जाएगा फाइनल। अब यहाँ से और भी एक्स्ट्रा हम कुछ चीजें नहीं करने वाले, तो E1 प्लस Q प्लस W ये हमारा हो जाएगा फाइनल, और फाइनल इंटरनल एनर्जी को हम मानते हैं E2। तो E2 हमारा हो जाएगा इंटरनल एनर्जी इन द फाइनल स्टेट, ठीक है। तो E2 किसके बराबर है? E1 प्लस Q प्लस W के बराबर है, क्योंकि हमने लास्ट में क्या क्या मिलाया था, E1 दिया था, E1 में हमने हीट दिया था एंड उसमें फिर हमने वर्क दिया था, तो ये सारी चीजें E2 के इक्वल हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है कि जो E2 और E1 है ये एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसे हम एक तरफ करेंगे, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा Q प्लस W। अब आपको पता है E2 माइनस E1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है? चेंज होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा E। डेल्टा E क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? Q प्लस W का। और यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसी चीज को हमें डिराइव करके दिखाना होता है, और ये बहुत ही इजी भी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी आप देखो कि हमने यहाँ पर क्या किया था, जितना भी काम कर रहे थे हम सिस्टम पे कर रहे थे, यानी कि ऑन द सिस्टम सारी चीजें चल रही थी, सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा था, सिस्टम पे हम दे रहे थे, बाहर से चीजें दे रहे थे, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है ये प्लस में आता है। लेकिन जैसे ही आप बाय द सिस्टम करेंगे, यानी कि वर्क डन अगर सिस्टम कर रहा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा। हम ये ध्यान रखेंगे कि जब बाय द सिस्टम काम होता है तो W भी माइनस साइन होता है और Q भी माइनस साइन होता है, और जब ऑन द सिस्टम काम चल रहा होता है तो W जो है पॉजिटिव चार्ज का होता है, Q भी जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज का होता है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर ये जो वर्क है ये सिस्टम के द्वारा किया जाएगा, यानी कि सिस्टम काम कर रहा होगा, एक्स्ट्रा चीज लगा रहा होगा एक्सपेंड करने में, या फिर कोई भी काम कर रहा होगा, तो हम क्या करते हैं कि ये जो साइन है W का यहाँ पर जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा E हो जाएगा Q माइनस W। ये क्योंकि Q जो है ये पॉजिटिव में है, तो ये Q जो है हम अभी भी बाहर से ही दे रहे हैं, सिस्टम अपना हीट नहीं निकाल रही है, ठीक है, सिस्टम नहीं निकाल रही है, हम सिस्टम को दे रहे हैं, लेकिन सिस्टम काम कर रही है, तो उस टाइम पे माइनस W हो जाएगा, और ये एक सेकेंड एक्सप्रेशन होता है। अब क्योंकि W का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है PdV। क्यों होता है PdV? तो W इज इक्वल टू PdV एक फॉर्मूला होता है, जिसके कारण से इस W के जगह पे हम PdV बैठा सकते हैं। तो अगर स्मॉल चेंज होगा तो हम D का इस्तेमाल करेंगे, अगर बहुत ही ज्यादा लार्ज चेंज होगा तो हम वहां पर डेल्टा का इस्तेमाल करेंगे। तो डेल्टा E का फॉर्मूला हो जाएगा Q माइनस PdV। इस तरीके से भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिराइव कर सकते हो, और यहाँ पर Q माइनस P डेल्टा V हो सकता है, जब यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज को हम ले रहे होंगे तो डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। बस ये दो अलग अलग फॉर्म है, लिखने के तरीके हैं, ठीक है, ये W का फॉर्मूला के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा कहाँ से ये चीजें आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझना है एंड किस तरीके से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।